तो देखिए हम बात कर रहे हैं छोटू 2010 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जितना क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे अभी, है ना। हम एक सेट बनाया है, सभी क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा किया है। देखिए कह रहा है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर दिया है छोटू। a स्क्वायर बराबर b चाहोगे तो a इंटू ए कर सकते हो अब बराबर b। a का वैल्यू छोटू क्या है बताओ, अल्फा 101 इंटू बी 1501 बराबर b के बदला में छोटू क्या है, नहीं अच्छा यहाँ भी है ना, a क्रॉस a है। चलो तो आप क्या कर सकते हो छोटू, अल्फा 101 b के बदला में 1501। अब छोटू देखो, ये देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये जानना हमें बहुत जरूरी है छोटू, समझिए। यहाँ पे मैं साइड में करता हूँ a b c d इंटू, है ना, e f g h, है ना छोटू। देखो कैसे करते हैं, इससे जाओ ऐसे उतर जाओ, इस छत पे से आगे बढ़ो और सीढ़ी से उतर जाओ। इसका मतलब ये हुआ छोटू कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a इंटू ई, फिर पहला के बाद ये ऐसे सीढ़ी से उतर जाओ, यानी दूसरका के दूसरका से, प्लस b इंटू जी, फिर अगला छोटू स्पेस दे दो इसमें, इसमें क्या करोगे, स्पेस दे दो। बताओ ये कितना हो जाएगा, a इंटू एफ, क्योंकि हम अब जा रहे हैं दूसरे घर में ना, ठीक है। तो a इंटू एफ प्लस b इंटू एच, राइट। अब चलिए अगला c इंटू ई प्लस d इंटू जी, यहाँ बताओ इससे छोटो, इसमें फिर वही बात हो गया, इस घर से जाओ सीढ़ी से, ऐसे सीढ़ी से उतर जाओ, यहाँ भी जाओ ऐसे उतर जाओ। बताओ c इंटू एफ प्लस d इंटू एच, दूसरा से दूसरा में, यही काम यहाँ करने जा रहे हैं हम, ऐसे और इससे। पहला से पहला में बताओ क्या होगा, अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर, फिर प्लस 0 इंटू 1, फिर इससे बताओ अल्फा इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, इसको क्लोज करो, नहीं फिर छोड़ो इससे R2 से, फिर C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू अल्फा बोलो प्लस 1 इंटू 1, फिर बताओ 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 1501, राइट, ठीक है। ये क्या होगा छोटू बताओ तो, ये तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा छोटू केवल अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, 0 और 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, तो 0 प्लस 0 जोड़ोगे तो 0 होगा, 1 इंटू अल्फा जोड़ोगे प्लस 1, तो ये अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ छोड़िए तो 0 हो गया, ये आपका कितना होगा 1 बराबर 1501, नहीं ये हमारा आंसर नहीं, अभी नहीं करना है। अब क्या पूछा है छोटू कि अल्फा के वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछा है कि अल्फा के मान क्या होगा। देखिए समझिए तो, अब अल्फा के वैल्यू छोटू, है ना, अल्फा स्क्वायर बराबर यहाँ क्या दिया है 1, राइट, ये वो देखिए अल्फा स्क्वायर बराबर, यहाँ से भी अल्फा, अल्फा प्लस 1 बराबर छोटू कितना दिया है जी 5। देखो यदि दो मैट्रिक्स बराबर हो तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं, यानी इसके संहतिया है हई आ हेकर संहतिया हई, एकर संहतिया हई आ एकर संहतिया ई, राइट, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर कितना 1, यानी कि हो जाएगा अल्फा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1, अल्फा बराबर प्लस माइनस 1, एक अल्फा के वैल्यू आ गया। फिर बोला है कि अल्फा प्लस 1 बराबर 5, पहले का के पहले का, तो अल्फा बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी हमारे पास अल्फा के 3 को वैल्यू आ गया। एक बात और जानिए, ठीक है, अल्फा के वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, अल्फा बराबर प्लस 1 एगो माइनस 1, अल्फा बराबर 4, नहीं यानी कि हमारे पास 3 वैल्यू आ गया, अल्फा बराबर प्लस माइनस 1 और एगो कितना 4, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर हो गया, नहीं कंप्लीट। एक चीज और इस क्वेश्चन में छोड़ो, अल्फा के मेरे पास 3 को वैल्यू आ गया। देखो कहने का मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन को रहता है, एगो
कि 3 गो ऑप्शन होता है? कभी नहीं ना। आप जब सॉल्व करोगे तो एग्जाम में आएगा अल्फा बराबर प्लस माइनस 1 और 4, तो कहोगे सर 1 होगा माइनस 1 होगा सी होगा, जबकि सर एक ऑप्शन दिया है। तो देखिए जब 3 गो 4 गो वैल्यू आ जाए और तीनों चारों ऑप्शन दिया रहता है तो हम इन तीनों चारों को छोड़ देंगे, कहेंगे कि कोई रियल वैल्यू नहीं आया, मतलब कोई एक वैल्यू नहीं आया। काहे से कि छोटू हम जब 2 गो मैट्रिक्स बराबर है, बात समझिएगा, तो किसी एक को मानेंगे ना, करें मतलब यहाँ से भी अल्फा के वैल्यू निकाले तो सेम आना चाहिए और यहाँ से भी अल्फा के वैल्यू निकाले तो सेम आना चाहिए। अभी ना कि यहाँ से अल्फा के वैल्यू निकाले तो मीर घाट और यहाँ से अल्फा के वैल्यू निकाले तो तीर घाट, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अल्फा के एक के मान होना चाहिए, या तो यहाँ से निकालो और नहीं तो यहाँ से निकालो। तो देखिएगा ये क्वेश्चन दिया है एग्जाम में, है ना, कि 1 माइनस 1 देखो आया भी है, एगो प्लस 1 एगो माइनस 1 और 4 छोटू, है ना, हमारा कोई एक वैल्यू आना चाहिए, आया नहीं, 3 को मान आ गया, तो हम सीधे कहेंगे कि हमारा, है ना, कोई वास्तविक मान अल्फा के है ही नहीं, सो ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा जी? ऑप्शन डी होगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है 2010 में पूछा है कि a बराबर इतना देन डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू व्हाट, है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है छोटू, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, a बराबर छोटू दिया है कितना 1 4 2 2 नहीं, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में खासियत सुन लीजिए क्या है। मैट्रिक्स में अगर कोई अंक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी अंक में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि कॉमन लेंगे तो सभी में से कॉमन ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम पूछेंगे छोटू 2a बराबर क्या होगा, तो 2 a के बदला में 1 4 2 2 ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 2 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 नहीं, ये हो गया 2a बराबर इतना, मल्टीप्लाई कर दिया हूँ a में। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और जब कॉमन लेंगे तो सब में से कॉमन ले लेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये रूल नहीं है, जब उसमें कम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक पंक्ति में और न तो किसी एक स्तंभ में, किसी एक पंक्ति में, और जब कॉमन लेंगे तो किसी एक पंक्ति से। देखो क्या करना है, ये अभी मैट्रिक्स था, अब इसमें डिटर्मिनेंट लगा दो, इसलिए 2a ये अब डिटर्मिनेंट हो गया, ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट, तो ये भी डिटर्मिनेंट हो गया 2 8 4 और 4। यानी मैट्रिक्स से चाहेंगे मैट्रिक्स को तो डिटर्मिनेंट में बदल सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स में नहीं बदलते हैं, ये भी बात समझिएगा। अब छोटू ये हो गया डिटर्मिनेंट, अब जब भी इसमें कॉमन लेंगे तो किसी एक रो से या कॉलम से, तो सुनिएगा हमने कहा कि R1, यही R1 है छोटू, है ना, और ये क्या है R2 है, पूरा R1 है पूरा R2 है। जो व्यक्ति सोया है उसको रो कहते हैं, नहीं तो R1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कितना 2, R2 से भी कितना 2, क्या करने पे कॉमन लेने पे ना छोटू, कॉमन ले लिया जाए, तो बताइए तो 2a डिटर्मिनेंट बराबर इसे 2 कॉमन लो इससे भी 2 कॉमन ले लो छोटू, बोलो अब क्या बचेगा। अच्छा एक चीज और, a बराबर इतना दिया है तो डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा बताओ, 1 4 2 2 ना, तो इससे कॉमन ले लिया है 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 2 कॉमन लिया है तो ये होगा 4, यहाँ पे 2 ना छोटू। चलिए तो 2 दूनी 4, राइट। अभी देखो तो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट a के बदला में 1 4 2 2, तो ये डिटर्मिनेंट a हो गया, यानी कि 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट a। ऑप्शन कोई है क्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ गया आंसर, नहीं यानी 7वां के बी ऑप्शन होगा, है ना, 4 डिटर्मिनेंट a, राइट। देखिए a बराबर छोटू दिया है तो पूछा है कि इनवर्स व्युत्क्रम a इनवर्स निकालो क्या होगा। तो आप भी जानते हो कि इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a, और आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, राइट। आपको पता है ना डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। आप बताइए छोटू, पहले काम करो, सबसे पहले जब भी आपको इनवर्स निकालना हो तो डिटर्मिनेंट a निकालिएगा, का जब 0 के बराबर हो जाए तो, यदि 0 के बराबर हो जाए तो आप लिखिएगा कि a इनवर्स संभव नहीं है ना छोटू, ये प्लस, ये क्या है माइनस, इसे मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा जी कॉस और कॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, आई देखो माइनस माइनस प्लस,
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया। चलो ठीक है, अब छोटुआ क्या निकाल लो, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सब मैं सिखा दिया हूँ, सीखना है तो सीख लो, है ना। जब ज्ञान बांट रहा हूँ तो उसको झपट से लपट लो, है ना। देखो क्या होगा जी, ये जो है छोटू एडजॉइंट निकलना है, इसको चेंज पोजीशन, क्या करोगे, चेंज पोजीशन नहीं, और ये जो है देखो यहाँ माइनस है ना, और इसका जो छोटू है फॉर्मूला है चेंज साइन, क्या करोगे, चेंज साइन, ठीक है। ये हो गया आपका चेंज साइन, है ना। तो यानी हो गया ये एडजॉइंट ए बराबर छोटू, बताओ क्या होगा, है ना। पोजीशन चेंज करोगे ना तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है भाई। कॉस के बदला में कॉस है, की बात है जी, नहीं है। अब इसका साइन चेंज करो, अब प्लस जो है उसको माइनस कर दो, और जो माइनस है उसको प्लस कर दो, कितना आसान है नहीं। अब एडजॉइंट ए बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे छोटू, तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला बैठाओ, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि ए इनवर्स बराबर 1/1। अब बताओ तो एडजॉइंट ए का है क्या है, ई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। 1/1 से कोई लेना देना नहीं है, नहीं, यानी फाइनल ए इनवर्स बराबर बोलो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, हमारा आंसर हो गया, ठीक। ओके, इसका वैल्यू बताइए, नहीं तो इसका वैल्यू तो बहुत आसान है, क्या करोगे बताओ तो, ये हम कहोगे 5, नहीं देखिए 5 को कवर कीजिए, कैप्चर कीजिए, तो जब इसको पकड़ोगे ना तो सामने वाला, कोई लड़ाई जब होता है, ठीक है ना, तो जब एक आदमी को पकड़ते हो पीटने के लिए, तो ये जब इसको पकड़ोगे तो सामने वाला पहले भाग जाएगा, नहीं, ये जो है बेचारा ये घेरा जाता है, तो ये घेरा जाता है तो इसको घेर लो, एक बॉक्स में घेरो इसको, 2 4 5 8 ना, फिर इसको पकड़ो -2 वाला के, है ना छोटू। तो इसके सामने यही ना है, कि इसके सामने यही है, उल्टा नहीं ना बोलोगे जी, इसके सामने ये है, तो इसको भाग गया, यो भाग गया भाई। देखा कि जब वही हमारा सरगना पकड़ा गया है तो हम चेला चपाटी रह के क्या करेंगे, पहले भाग गया, तो ई भाग गया और ई भी भाग गया, तो जब ई भाग गया तो यही ना बचेगा, तो 3 8 5 8 ना, फिर इसको पकड़ो, 3 को पकड़ो, अब इसके सामने देखो कौन है, ये है, पहले भाग गया भाई, फुर्दे हो गया ये दोनों, ये ना बचेगा, यानी कि हो गया 3 8 2 और 4, आपस में फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे मल्टीप्लाई करो, 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 ये होगा 5, बोलो 2 गुने 8 माइनस 5 गुने 4, नहीं -2, 3 गुने 8 माइनस 5 गुने 8, बोलो प्लस 3, 3 गुने 4 माइनस 2 गुने 8, बोलो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है छोटू, 5 8 दूनी 16, 16 में से तुम 20 घटाओ -4 -2 और 3 का 24, 24 में से तुम 8 5 40 घटा दो, तो इधर 4 उधर 16 ना, 16 और 3 का 24 8 5 40, तो 10 अच्छा 16, ठीक है, प्लस 3 चलती है 12 में से 8 दूनी 16 घटा दो तो -4, बोलो 5 चौका 20 और 16 दूनी 32 और चौथी है 12 ना छोटो, -12, बताइए तो 32 में से 12 घटाओगे तो 20 होगा, आई 20 माइनस कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 0, आंसर हो गया। इस डिटर्मिनेंट एक बार और,
ये छोटू वैल्यू है, इसका मान निकालना था। इसको कैप्चर करो। तो हम बताया ना कि जब इसको पकड़ोगे तो इस सामने सामने वाला भाग जाएगा, ये बेचारा पकड़ा जाएगा, ठीक। फिर इसको पकड़ोगे तो इस सामने और सामने वाला भाग जाएगा, है ना। ऐसे चिन्ह मैं क्यों दे रहा हूँ ये भी जान लीजिए। तो चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही चिन्ह होता है। कब? जब 3/3 ऑर्डर के कोई डिटर्मिनेंट हो, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ना, प्लस माइनस प्लस, जरूरी नहीं कि सर इस रास्ते से जाएंगे, हम इस रास्ते से भी जाएंगे, हर कॉर्नर पॉजिटिव होगा। प्लस माइनस प्लस, इधर से भी प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कोई भी रास्ते से आप जा सकते हो। तो इस तरह से छोटू 5 को कैप्चर करेंगे तो इस सामने सामने डिलीट, ये बचेगा। इसी तरह हमने कर दिया, कैलकुलेट तिरछा तिरछी गुना करें, हमारा आंसर आ गया। ओके, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है छोटू, पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। नहीं, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ नहीं छोटू। जब जोड़ना हो तो ध्यान रखिएगा, जोड़ते वक्त दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए, यही कोटि है जिसको ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, दोनों का कोटि। इसका 2 गो पंक्ति है और 2 गो स्तंभ, यानी 2 रो है और डबल कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है। नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके संहतिया ये है, जोड़ दो, x² माइनस 2x, जो चिन्ह वही लगाएंगे, इसको और इसको साथ जोड़ो तो -1 और 3 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, पता है ना। 3 में से 1 घट जाएगा, 2 और 4 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 5 और 3 घटाओगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, बराबर -1 6 2 2 ना। अब देखिए पहिलका के बराबर बताओ तो, x² माइनस 2x बराबर -1। छोटू x से वैल्यू निकालना है ना, तो जब x का वैल्यू निकालना है तो हम इसी को बराबर लेंगे ना, कि हई डिब्बा पिटने से कोई फायदा है नहीं ना, ठीक है। बताओ x² माइनस 2x आप +1 बराबर क्या 0। अब छोटू बन गया कैसे, तो देखो ना, ये फॉर्मूला हो गया कैसे, x² माइनस x आप +1 बराबर 0, आना तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, वही सबसे बढ़िया है। तोड़ोगे तो बात बराबर होगी, ये कहेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0, इसको तोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, तो x माइनस 1 बराबर उधर चल जाएगा स्क्वायर 0, तो x बराबर 1 हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है ये, बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये। चलो ओके, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है ना छोटू। इसके पहले जो 11 नंबर क्वेश्चन था वो आप खुद बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ कुछ करना नहीं है ना। a इंटू ए निकालना है तो a² हो जाएगा, एक बार b इंटू बी निकालना है तो b² हो जाएगा, नहीं है ना, ये a² हो जाएगा। फिर निकालने के बाद इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीपल करा देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है छोटू। a माइनस 1 का होल क्यों लाना है, नहीं तो बहुत आसान, देखो एक काम करते हैं, मैंने एक ऑपरेशन किया, R1 के घर में जाऊंगा, R1 माइनस R2 कर दूंगा, नहीं तो देखो क्या होगा छोटू, ये R1 है और ये R2 है, राइट, और ये R3 है, तो इसको इस घर में ले जाओ और घटाओ छोटू, इसमें से इसको घटाओगे तो 2a कट जाएगा, तो हो जाएगा a² माइनस 1। कैसे भाई, a² प्लस 2a माइनस 2a प्लस 1, तो ब्रैकेट जब हटाओगे तो 2a कट जाएगा, a² माइनस क्या बचेगा -1, नहीं। अब चलिए, अब छोटू इसमें से इसको घटाओ, इसमें बताया ना कि इसको लेके वहां घटा देना है, तो इसको वहां जब घटाओगे तो 2a में से a घटाओगे तो a बचेगा, और 1 में से 2 घटाओगे तो -1 बचेगा, इसको भी ले जाके घटाओ 0 हो जाएगा, नहीं। चलो इसको यहाँ पे ले जाके घटाओ छोटू, फिर एक और ऑपरेशन होगा, किया जाए, R2 के घर में चलो और R2 माइनस R3 कर दो, इसको यहाँ पे ले जाके घटाओ छोटू, तो देखो ना 2a प्लस 1 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा 2a माइनस 2, 1 में से 3 घटाओगे तो -2, यहाँ देखो 2 में से 3 घटाओ तो ये हो जाएगा, नहीं a माइनस कितना 1, कैसे छोटू, तो a प्लस 2 में से 3 घटाओ तो ये हो जाएगा a माइनस 1, इसको ले जाके यहाँ पे घटाओ छोटू तो 0 हो जाएगा, बाकी 3 3 और 1, नहीं ये आपका हुआ, राइट। अब बताइए, इसको चाहोगे हम तो a² और -1² लिखा जाता है, ये हो जाएगा a माइनस 1, ये होता है 0,
यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, a माइनस 1 हो जाएगा, ये भी a माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 1 ऑलरेडी है। नहीं छोटू, अब समझिएगा, है ना। मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये होता है a माइनस 1 और ये होता है 0। नहीं, a माइनस 1, a माइनस 1, 0, 3, 3 और ये 1, राइट। अब छोटू क्या करना चाहिए, मैं लिखूंगा R1 से a माइनस 1, R2 से a माइनस 1, क्या करने पे, कॉमन लेने पे ना, क्या करने पे जी, कॉमन लेने से। नहीं, चलिए कॉमन लिया जाए, इसको मिटा रहा हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा। अच्छा ले लो यहाँ पे, है ना। बोलो बोलो छोटू, इससे आप a माइनस कॉमन ले लीजिए, a माइनस, और R2 से भी a माइनस कॉमन ले लीजिए। छोटू क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा a प्लस 1, यहाँ बचेगा a प्लस 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0। छोटू a माइनस 1 यहाँ भी है, a माइनस 1 यहाँ भी है। आज 0 में तो सब कुछ मौजूद रहता है ना, a माइनस 1 इसमें ऑलरेडी है, इसके a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 से तो 0 होता है, तो इससे हमने a माइनस 1 कॉमन ले लिया, इससे भी हमने a माइनस 1 कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे है ना। तो जब a माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा a प्लस 1, यहाँ 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। नहीं, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। नहीं, यहाँ पे 3, 3 और क्या 1, राइट। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद पुनः यहाँ पे लेके लिखूंगा। एक बार और समझिए, एक बार और समझिए, सिद्ध करें इतना बराबर इतना। R1 के घर में जाऊंगा छोटू, और मैंने क्या किया कि R1 में से R2 को घटा देंगे, यहाँ पे ले जाके, इसको यहाँ पे ले जाके, इसको यहाँ पे लेके घटा देंगे, इसको यहाँ पे ले जाके, इसको यहाँ पे ले जाके यहाँ पे घटा देंगे, क्योंकि R2 में से R3 को भी घटाना है। तो घटाने के बाद रिजल्ट ये आया छोटू, नहीं। a स्क्वायर माइनस 1 है तो हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और हमने a माइनस 1 को कॉमन लिया, इससे भी a माइनस 1 को कॉमन लिया, तो हमारे पास 2 हो गया। नहीं, ओके। देखो छोटू, a माइनस 1 और a माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे छोटू, देखो ये हमारा हो गया प्लस माइनस प्लस, है ना छोटू। इधर से भी कोई रास्ता चलो ना, ये प्लस माइनस और क्या है प्लस, बताया ना, देखो सीखो, प्लस माइनस प्लस, उधर दिखाई नहीं दे रहा है ना, समझिए यहाँ पे छोटू, ये नहीं चीज होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस प्लस, राइट। तो आप चाहोगे तो कोई भी कॉर्नर पकड़ो और चल दो, रास्ता चल दो, तो जानते हो चलोगे तो इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो। अब की बार मेरा मन क्या है ना कि इस रास्ते से हम चलेंगे, क्या है भाई, तो इसमें 2 स्तर तक 0 है, तो देखते हैं कि जिस रो में चाहे कॉलम में अगर 3 गो में 2 गो 0 है तो उसी रास्ते से चला जाता है, वो रास्ता आसान होता है। तो एक काम करो छोटू, मैंने क्या किया कि इस रास्ते से मैंने चलना शुरू किया। नहीं तो भैया हम 0 को पकड़ेंगे, तो 0 में कुछ भी रहेगा तो 0 होगा, फिर माइनस 0 को पकड़ेंगे इसको, तो कुछ भी इसके अंदर होगा, मान लो सामने सामने डिलीट हो जाएगा, यही ना रहेगा जी, तो कुछ रहेगा 0 हो जाएगा, मतलब उसे नहीं है। फिर हमारा आएगा प्लस 1, तो जब 1 को पकड़ेंगे तो सामने वाला डर के भाग जाएगा अपने घर, यहाँ बच जाएगा a प्लस 1, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 1। नहीं देखिए ना, ये और ये भाग गया 1 1, a प्लस 1, राइट। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, है ना छोटू। अब जरा देखिए, और इसको ब्रैकेट से मैं घेर देता हूं, ठीक है। ये हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 स्तर तक 0 आ गया है, नहीं पूरा देखो ये 0 आ गया, ठीक। अब इसके बारे में सोचो छोटू, बोलो
अब इसको भूल जाओ, ये दोनों को भूल जाओ, ये 0 है, हटाओ, बताओ तो ये क्या होगा बताओ। तो a+1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a+1 होगा, 1 में 2 में मल्टीप्लाई करोगे या माइनस है तो -2 होगा ना छोटो। तो a-1 का होल स्क्वायर इंटू 1 में से 2 हटाओ a-1 तो हो जाएगा a-1 का होल क्यूब। हम यही प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यही इस रास्ते से चलिएगा ना, इसको कैप्चर कीजिएगा सामने सामने डिलीट, फिर इसको कैप्चर सामने सामने डिलीट, इसको कैप्चर, फिर भी तुम्हारा आएगा a-1 ही आएगा, पक्का बता रहा हूँ। ओके।